रात के भी 2:30 बज रहा है। और कल डॉक्टर्स डे था, वीडियो बनाना चाह रहे थे लेकिन टाइम मिल नहीं रहा था, कोई ना कोई डिस्टर्ब कर रहा था। तो सोचे कि डॉक्टर्स डे पे ना, जब इतना सारा फेसबुक पे चल रहा है, तो सोचे थोड़ा सा अपना जर्नी का पार्ट शेयर आपको करते हैं। एक्चुअली बहुत को पता नहीं होगा कि हमको डॉक्टर बनने का इंस्पिरेशन एक्चुअली मिला कहाँ थे। मेरे एक चाचा हुआ करते थे, उनका स्टाइल, उनका स्मार्टनेस, उनका राइटिंग, जब वो मित्सुबिशी पेन से लिखते थे और रेनॉल्ड पेन से जब लिखते थे ना, तो उनका वो राइटिंग देख के ना बहुत इम्प्रेस हुए थे और वो डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, भागलपुर दंगे में उनका डेथ हो गया। तो लेकिन वो जो मुझे इंस्पिरेशन मिला था उनसे ना तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि डॉक्टर हो तो ऐसा हो जिसका राइटिंग अच्छा हो, दिखने में स्मार्ट हो। मैथ मेरा अच्छा था, इसलिए जब जैसे 12 में बायोलॉजी लिए तो घर में ना पूरा कोहराम मचा। बाबा, चाचा, सब लोग, पापा भी पूरा गुस्सा में पिटाई भी कर दी। दोनों लेना चाहिए था, मैथ बायोलॉजी, तुम्हारा मैथ तो अच्छा था। कोई बोला कि तुम मैथ में मेहनत नहीं करना चाह रहा था, तुम बायोलॉजी लेके बचना चाह रहे हो। कोई बोला कि बायोलॉजी लेके डॉक्टर बनना तो बहुत टफ है। और कहाँ से गांव में पढ़ने वाला। मेरा स्कूलिंग भी ऐसा हुआ जहाँ स्कूल में अभी भी खिड़की शायद है या नहीं है। कॉलेज भी जो गए तो उसमें भी अभी बाउंड्री नहीं था। खड़गपुर से हरी सिंह कॉलेज से मतलब +2 किए थे। पढ़ने में तेज़ थे तो लगा कि कुछ भी कर सकते। जो होता है बिहार का आदमी और जो अपना जिसका पुअर बैकग्राउंड है, उसका हिम्मत, साहस और अपना दिमाग पे हौसला जो होता है कि दिमाग में एक जुनून बैठ जाता है कुछ करने का, बस वही एक जुनून था जो कि आगे खींच रहा था कि नहीं कुछ कर ही लेंगे। बीच में हौसला टूटता भी था, क्या उस समय दौर ऐसा था ना कि बहुत सेटिंग होता था। रंजीत डॉन का दौर था, वो क्वेश्चन आउट हो जाना, क्वेश्चन लीक हो जाना, पेपर आउट होना, लीक होना, ऐसा हो रहा था। संजोग से 13 में ना वो सब बंद हुआ और 2003 में, सॉरी 4 में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो फिर हम मेडिकल कॉलेज गए। लेकिन जो कॉलेज में या डॉक्टर बनने का जो इंस्पिरेशन था वो मेरे चाचा ही थे। तो ये बात घर में बहुत लोग को पता नहीं होगा, शायद इस वीडियो से अभी पता चल रहा होगा, उन लोग को देखने के बाद चलेगा अभी। डॉक्टर बनने का जर्नी तो अच्छा ही था। हम सोचते थे कि डॉक्टर ऐसा हो जो ऑलराउंडर हो, इसलिए स्पोर्ट्स में भी अच्छा थे कॉलेज में और कल्चरल प्रोग्राम में भी अच्छा ही थे, पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही थे। पढ़ने के बाद ना पीजी का जुनून था, उसमें दौर था कि पीजी का रिजल्ट बहुत होता नहीं था और संजोग से उस समय ये ट्रेंड था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा अच्छे से कर लेता है तो उसका सिलेक्शन होना ही होना है। संजोग से जब मेरा कैंपस हुआ ख़त्म, इंटर्नशिप ख़त्म हुआ, उस समय हाउस जॉब था पीडियाट्रिक्स में, तो हम RK सिन्हा के साथ में उनके साथ कर लिए 1 साल का हाउस जॉब पीडियाट्रिक्स में। इंटरेस्ट था मेरा पीडियाट्रिक्स में। लेकिन जब एग्ज़ाम दिए तो हमको लगा कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम तो मेरा तो एकदम बैठा हुआ है, कोई क्वेश्चन बोलो आंसर हमको याद 2012 में क्वेश्चन देने गए पेपर ऑल इंडिया का, क्वेश्चन ऑल इंडिया का सबसे ख़राब पेपर अभी तक का 2012 था। जब क्वेश्चन देखे तो रात भर का जगा हुआ, सोचे कि जितना जग के पढ़ सकते पढ़ लेते। तो पेपर देखे तो चक्कर आ रहा था। फिर भी जब क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो मेरा रैंक 4100 आया ऑल इंडिया में 4100। उस समय लेकिन 4100 में कुछ मिलता नहीं था, तो फिर जियोलॉजी ले लिए, ज्वाइन कर लिए मेडिकल कॉलेज भागलपुर। उस समय था कि आप कंटिन्यू करना है या फिर एग्ज़ाम री एग्ज़ाम दे के आप आगे फिर से चेंज कर सकते। तो शादी हो चुकी थी तो सोचे कौन अब चेंज करता है, तो चलो भाई। तो MD फिजियोलॉजी भागलपुर से किए, फिर एग्ज़ाम दिए, फिर MD एनेस्थीसिया मिला। उस समय भी मेरा बैड लक था, उसमें हाई कोर्ट पे स्टे हो गया था, हाई कोर्ट स्टे लगा दिया था कि परमिटेड सीट पे आपका एडमिशन नहीं होगा पीजी में, जिसके कारण मेरा रैंक अच्छा होते हुए भी हमको एनेस्थीसिया लेना पड़ा, MD एनेस्थीसिया। ठीक है भाई, चलो अच्छा ही है। अब वो आपका पेट जो है अब तो उसको ले ही जाएगा आपको वहाँ पे। वहाँ से जब प्रैक्टिस स्टार्ट की है, कभी सोचे नहीं थे कि ये पेरी फेरी में कभी आके बैठेंगे और 2-2.5 बजे यहाँ पे अकेले में वीडियो बनाएंगे। जब पेरी फेरी में प्रैक्टिस की तो हमको लगा ज़रूरत तो डॉक्टर को यहाँ है एक्चुअली में। पता नहीं किसी को आता भी ठीक से नहीं है, लेकिन सब लोग तो बड़ा ही डॉक्टर थे। तो अब मेरा मन बैठ गया और एक्चुअली दिल से हम थोड़ा सा उस तरह से हैं, जुड़ जाते हैं पब्लिक से। तो जब पेशेंट का देखी करे यहाँ तो
आईवी भी देने लायक कोई नहीं है, सब मास में इंजेक्शन दे दे के एकदम एब्सेस बना दे रहा है। तो फिर धीरे धीरे रियलाइज़ की कि नहीं, अब शहर में तो रह के कमा सकते हैं, लेकिन नाम और जो आपका डॉक्टर का होना चाहिए कि आप पढ़े किस लिए हैं भाई, पुअर पीपल के लिए ना, जो मरीज़ आपका अफोर्ड नहीं कर सकता है उतना पैसा या फिर उस तरह की सुविधा, तो पेरी अपना चॉइस बना लिए। देखिए आगे बहुत चीज़ है सोचा हुआ, पता नहीं क्या होता नहीं होता, तो फ्यूचर में अपना देखा जाएगा। तो अभी तक का जर्नी में हमको हमेशा अफसोस होता था कि आप पेरी में बैठ गए, परिवार को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं आगे क्या करना है। तो फ्रस्ट्रेशन बीच बीच में होती थी, लेकिन मोटिवेट भी अंदर से होते थे। पब्लिक और पेशेंट ही मोटिवेट हमेशा करता है। जो वो आपका आज देखे होंगे फेसबुक पे डाले थे, तो वो जो है ना एक्चुअली पब्लिक अपने हाथ से लिख के दी थी कि भाई डॉक्टर साहब आप मेरे नज़र में क्या है। तो एक्चुअली एक लड़का था फार्मा कंपनी का, वो पता नहीं क्या सोच के ना बोला कि एक अच्छा सा हम काम करते हैं, सर का ना ओपिनियन लेते हैं जाके गांव-गांव में, और वो अपना ना हैंड रिटन पब्लिक से मरीज से ना हाथ से लिखवा के लाया और उसको फ्रेम करके हमको आज दिया। तो इस तरह का गिफ्ट या रिटर्न हमको मिलता है, हमको पैसा से कभी मोह लगा ही नहीं था। ऊपर वाला ने जितना देना था या जितना देना होगा देगा ही। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस पैसे में हम पैसा के लिए एक भी दिन ऐसा भी हो जिसमें कि एक भी पेशेंट का हम सोचेंगे कि इससे कुछ कमा लें एक्स्ट्रा। 2-3 बार चाहे भी वाइफ बोली कि ऐसा थोड़ी है भाई, कब तक ऐसा कीजिएगा, वो सुनते हैं कि पेशेंट अच्छा ही आपके पास में फिर भी आप नहीं कमा पाते। तो हमने यार देखो हम डॉक्टर हैं, ठीक ना, कोई ठेकेदार बिजनेसमैन तो है नहीं। बहुत लोग को आता है, बहुत सारा ट्रिक अपनाता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन हमसे वो नहीं हो पाता। एक्चुअली क्या है ना, जो आपको ना यहाँ सुकून दे बस वही काम करना चाहिए। यहाँ और यहाँ किसी का कोई पैसा एक्स्ट्रा लिए नहीं ना, तो सुकून से रहते हैं और आराम से टाइट होके चलते हैं। कभी लगता नहीं कि लाइफ में कोई रिग्रेट हो और हमको पे उंगली को उठा सके कि वजह देखो कोई लुटेरा जा रहा है। ये वर्ड जो है ना लुटेरा इसलिए बोल रहे ना, इस प्रोफेशन को बहुत लोग तो गंदा कर ही चुका है, और 90% से ज़्यादा लोग जो है ना इस प्रोफेशन में ऐसा लोग अभी कर रहा है जिससे ना मरीज और डॉक्टर के बीच का ट्रस्ट ख़त्म हो गया। डॉक्टर्स डे पे लोग फ़ोटो डाल दे, वीडियो बना दे, बहुत सारी चीज़ दिखाए कि भाई हम ये हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मरीज और जो डॉक्टर के बीच का ट्रस्ट था ना बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है, टूट गया है। और चलो कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसा कुछ छोटा मोटा डॉक्टर जो है इसको भरने का कोशिश करते हैं। पता नहीं अब लोग बेवकूफ़ समझे या जो समझे, लेकिन हम अपने सुकून के लिए काम करते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। पैसा आप क्या कीजिएगा, हवाई जहाज़ थोड़ी खरीद लीजिएगा। अब कितना भी बड़ा बन जाइए, बिहार का कोई डॉक्टर बता दीजिए चार्टर्ड प्लेन से चलता हो, और चल के ही क्या कर लोगे भाई, एक दिन ऐसा होगा सारा पैसा यहीं रह जाएगा, अब चले जाओगे ऊपर। नाम कमाना था, हम तो नाम ही सुन के आते थे कि इस डॉक्टर का नाम इतना है, इस डॉक्टर का नाम इतना है, बस वही सोचते थे कि नाम होना चाहिए, पैसा तो हम कभी सोचे ही नहीं थे कि डॉक्टर के पास कितना होता। लोग बहुत सारा कहानी है, अब इस कहानी के पीछे तो हम जाएंगे नहीं। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, किसी को पैसा के पीछे लस्ट है, किसी को नाम के पीछे लस्ट है, किसी को काम के पीछे लस्ट है। तो अपना अपना जो है सुकून वाला काम कीजिए, जिसको जिसमें सुकून है बस उसी में काम कीजिए, और क्या। तो ये छोटा सा वीडियो, छोटा तो नहीं है, 8.5 मिनट का हो चुका है वीडियो। रात में 2:30 बजे हम इस वीडियो को बना रहे हैं, इसलिए कि बना नहीं सके दिन में। फेसबुक पे फ़ोटो सारा शेयर किए थे कुछ हॉस्पिटल का, लेकिन ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे जाएगा। कुछ लोग जो है पेशेंट मेरा यूट्यूब मेरा चैनल को फॉलो करता है, तो ये वीडियो उनके लिए। ठीक है, थैंक यू। और उम्मीद करेंगे कि आगे भी पेशेंट और डॉक्टर के बीच की जो ट्रस्ट है खास करके हम उसको कायम रखेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।